बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन तो जीत चुकी है, मगर अब मसला ये है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा। और अब तक 3 नाम ज़ेर गर्दिश हैं कि इनमें से कोई एक बन सकता है। इस वीडियो में हम इसी के मुतल्लिक बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। इस वक्त 2 नाम जो हार्ट फेवरेट हैं, उनमें से एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो LA3 मीरपुर से इलेक्शन जीते हैं, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं। और जबकि दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास का नाम चल रहा है कि वो भी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं। और आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक अहम मीटिंग भी हुई है, जिसमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर ने शिरकत की है। और उसमें भी यही फ़ैसला करना था कि अगला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कौन होगा। अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया, मगर सोशल मीडिया पर बैरिस्टर साहब के भी लोग यही दावा कर रहे हैं कि उनका नाम फ़ाइनल हो गया है, जबकि दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास के लोग भी यही बात कर रहे हैं। मगर इमरान खान साहब का कुछ पता भी नहीं है कि वो इन दोनों के अलावा किसी और बंदे का ऐलान कर दें, जैसे पंजाब में उस्मान बुज़दार का ऐलान किया गया था। लेकिन अगर हकीकत पर मबनी बात की जाए तो बैरिस्टर साहब का ही हक बनता है, क्योंकि वो पिछले 7 सालों से तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में मुनज़्ज़म कर रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास साहब पिछले चंद माह से ही आज़ाद कश्मीर की सियासत में सरगर्म हुए हैं। जबकि सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने यह भी दावा किया है कि बैरिस्टर साहब ने इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि अगर मुझे वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया गया तो मैं अपना ग्रुप अलहदा भी कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं कि कुरा बैरिस्टर साहब के नाम निकलता है या सरदार तनवीर इलियास।